हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्या हाल चाल है? सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास हो, मस्त मजेदार। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। काफी जोश, उत्साह, उमंग दिखाई दे रही है आपके कमेंट्स में। और आप भी बाजू में कमेंट देख ही पा रहे हो। चलो बढ़िया। ओके। ठीक है। चलो, बस अपने नाम देखने के चक्कर में तुम लोग ज्यादा कमेंट करते हो, है ना? हम्म। बढ़िया। फिर से नई टी शर्ट? नहीं, ये नई नहीं है तो पुरानी है। हम्म। आज देखो, कोशिश करते हैं अपन चैप्टर खत्म करने की। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, लेकिन होगा तो जरूर चैप्टर खत्म कभी ना कभी। हम्म। अच्छा। हाँ, चलो कभी कभी कमेंट बॉक्स ओपन करवा देंगे। अच्छा, रुद्र बोल रहे हैं, सर आज मैंने मेरे मोहल्ले में विनर्स का प्रचार कर दिया। ऐसा क्या कर दिया भाई रुद्र तुमने? हम्म। हाँ, ऑफिस में भी रिज्यूम दे सकते हो। बुखार आ रहा है, ध्यान रखो भाई। हम्म। सुकून मिल गया कमेंट्स देख के। जान में जान आई, ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक हो गया। वॉइस ठीक है? माइक चेंज कर दिया है आप लोग के लिए? आवाज ठीक आ रही है? शताब्दी एक्सप्रेस क्लास अटेंड कर रहे हो? अच्छा। पीडीएफ भरत माय कोर्सेज के अंदर मिलती है पीडीएफ का। आपको मैथ्स के फोल्डर में ही टॉपिक वाइज जहां वीडियोस होते हैं वही पीडीएफ होती है। बढ़िया। हम्म। चलिए। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कमेंट करते हो यार, तुम लोग के कमेंट पढ़ पढ़ के इंसान थक जाए। हाँ। देखो, बेशक आप लोग, बेशक इंदौर मिलने आओ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं मिलने का सिस्टम क्या है, वो बता देता हूं। क्या होता है कि पहली बात तो आप लोग ये सोच के आते हो कि सर दिन भर ऑफिस में रहते होंगे। तो मैं दिन भर ऑफिस में नहीं रहता हूं, है ना। क्योंकि मैं क्लासेस या तो घर से लेता हूं, या फिर विनर्स की स्टूडियो दूसरी जगह है, एक अलग बिल्डिंग भी है। कभी ऑफलाइन क्लास में रहता हूं, तो कहीं भी मैं हो सकता हूं। अब कई बार क्या होता है, आप मिलने के लिए आते हो, ठीक है, आप मिलने के लिए आए, अब मैं वहां पे उपलब्ध नहीं हूं। और कभी कभी कई बच्चे इतने एकदम डेडलाइन लेकर आते हैं, वो बोलते हैं कि वो 5 बजे आ जाएंगे। अच्छा, जब आप यहाँ आते हो तो आप क्या बोलते हो, सर ने बोला था कि कभी भी आ जाना, मिल लेंगे अपन। तो देखो, मैं दिन भर फ्री तो बैठता नहीं हूँ। ऐसा तो है नहीं कि सुबह दुकान खोल के मैं बैठ गया सुबह से 10 बजे से और शाम के 8 बजे तक बैठा हुआ हूँ, और बस मैं यही इंतजार करूँ कोई मिलने आ जाए। ऐसा तो कोई दुकान है नहीं अपनी, है ना। मेरे पास भी बहुत सारे काम है, अनंत काम है। लेकिन आप में से अधिकतर लोग कब कैसे मिलने आते हो? शाम को 5 बजे आ गए और बोलेंगे 7 बजे हमारी बस है, ट्रेन है, सर से मिलवा दो।
अब सर तुमसे 20 किलोमीटर दूर है ना, या सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब कैसे मिलवा दें? तो इसीलिए जब भी मिलने आओ थोड़ा सा मार्जिन लेके आया करो। और इसके लिए एक प्री अपॉइंटमेंट सिस्टम है, आप बस अपॉइंटमेंट ले लो, पहले एक डेट और टाइम ले लो कि मैं इस डेट को आ रहा हूं, सर कितने बजे मिलेंगे। तो हमने इसका प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया है ताकि आपको भी तकलीफ ना हो और मुझे भी ना हो। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि मैं ऑफिस 12 बजे पहुंचा और मिलने वाले बहुत सारे बच्चे आ गए। अब समस्या ये हो जाती है कि कभी कभी मेरे अपने सारे काम छोड़ के पता चल रहा है मैं शाम को 7 बजे तक मिलने जुलने का ही प्रोग्राम चल रहा है। अब मैंने सिस्टम बदल दिया है क्योंकि इससे मेरा बहुत सारा समय जो है बाकी कामों में नहीं मैं दे पाता हूं, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा सिस्टम इसका बदला है। आप कभी भी आए तो आप बस अपॉइंटमेंट लेकर आए, कभी भी ये सोच के मत आना कि सर एकदम फुर्सत में बैठे होंगे, फुर्सदी इंसान है और जब जाएंगे सर वहां मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मैं हमेशा ऑफिस में नहीं रहता हूं, सुबह से शाम तक ऑफिस में नहीं रहता हूं, काम होता है तो ही जाता हूं या एक फिक्स शेड्यूल है तो जाता हूं। तो कभी भी आप आए तो एक नंबर है, मुझे नंबर शायद 8889994451 शायद यही नंबर है, आप इस पे कॉल करो। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कॉल करो, इस पे पहले से अपॉइंटमेंट लो कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उस दिन नहीं मिलेगा तो अगले दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट बिना पूछे और मत आया करो। पहले ऐसा होता था, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मुझे अपनी क्लास छोड़ के, काम छोड़ के कभी कभी मिलने के लिए जाना पड़ता था क्योंकि इतने दूर से बच्चे आ जाते थे। पर हर बार सबके लिए वैसा नहीं कर सकते ना, है ना। तो मिलने में कभी तकलीफ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सिस्टम को समझें। हाँ अच्छा, ओके, चलो अब करते हैं अपने सेशन का शुभारंभ। समझ गए मिलने का सिस्टम? तो कभी भी आप आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी ताकि आपको भी पता रहे कि कब सर एकदम फिक्स मिल जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, वेट बहुत करना पड़ता है फिर आपको, है ना। आप तो बिना पूछे आ गए, आप आ गए कितने बजे? 12 बजे। अब मेरा उस दिन ऑफिस आने का टाइम 4 बजे, अब आपको 4 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, तो आपका भी समय खराब होता है, फिर मेरा मन नहीं लगता है कि यार वहां कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो सब डिस्टर्ब होता है इससे। ठीक है। हम्म। पंचायती राज की बुक बस प्रिंट पे जाने वाली आजकल में, और अगर प्रिंट पे चली गई तो हफ्ते 10 दिन में बुक आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। हम्म। ठीक है, बिल्कुल। सिलेक्शन के बाद आओ तो उससे तो खुशी कुछ और बड़ी हो नहीं सकती। पार्टी हमारी तरफ से, समय निकाल के आना, पार्टी भी देंगे फिर तुम्हें। और सिलेक्शन जिस दिन हो जाए, अगर पूरे घर परिवार के साथ आओ तो उसका मजा ही अलग है। एटलीस्ट मम्मी पापा को लेकर आना, है ना, पर आना जरूर। हाँ, विनर्स की टी शर्ट खरीदना पड़ती है, लेकिन वो ऑफिस से मिलेगी, आप किसी को भी ऑफिस भेज देना या आप आ जाना, टी शर्ट कोई भी खरीद सकता है। हम्म। हाँ, विदेश वाली लड़कियों की किताब भिजवा दी, हाँ साउथ अफ्रीका चली गई किताब। नोटिफिकेशन रोज आते हैं, नोटिफिकेशन रोज भेजे जाते हैं। चलो बस करो, बहुत बात हो गई। 5 पुरस्कारों को 8 छात्रों के बीच इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक छात्र को कोई भी संख्या प्राप्त ना हो। कल मैंने आपको नौकर और 6 दोस्त वाला उदाहरण दिया था, ये ठीक वही बात है कि 5 पुरस्कार हैं जो 8 लोगों को बांटना है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 की घात 5, यही आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, 8 लोगों को 5-5 पुरस्कार मिलने हैं, 8 की घात 5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कल मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में समझाया था। अगला सवाल, शब्द ट्रांजिस्टर के अक्षरों को यादृच्छिकता के आधार पर चयन किया जाना है, चयनित अक्षर एक व्यंजन हो, इसकी प्रायिकता क्या है? बताइए जल्दी। हम्म। ठीक है, पढ़ो, अब चुपचाप पढ़ो, कमेंट बंद करो। हम्म। ऑनलाइन नहीं आएगी, उसमें साइज का बहुत इशू आता है, फिर रिटर्न आप भेजते हो, बहुत परेशानी होती है, इसलिए फिलहाल ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है।
सर सिरोंज में खुलवा दीजिए ना सेंटर। हाँ ठीक है राखी, खुलवा रहे हैं। चलो हो गया। आपसे बोल रहे हैं ट्रांजिस्टर के अक्षरों से एक अक्षर यादृच्छिकता से चयन करना है, वो एक व्यंजन हो। तो आप ये देखिए कि यहां पे आप लगाओगे क्या, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अक्षर है भैया, टोटल 10 है। इसमें व्यंजन कितने हैं, इसमें व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो स्वर है ए आई ओ, है ना। तो अगर 3 स्वर हैं तो बचे कुचे व्यंजन होंगे, आंसर आएगा 7/10। व्यंजन चुनना है तो फेवरेबल अपॉन टोटल। 7 व्यंजनों में से कोई भी एक आए और 10 में से कोई एक आए, 7C1 10C1, आंसर इज 7/10। इतने तो आप प्रो बन चुके हो, एक्सपर्ट बन चुके हो। अच्छा, पवन बोल रहा है सर मैंने आपको, पवन गहलोत, मेरे गांव बुलाया था, सपने में जुलूस निकाला था सर आपका। अरे भगवान, देखना तुम। विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आप 2 मिलियन होने दो, और 2 मिलियन की जब अपनी चैनल बन जाएगी तब आपके लिए एक गजब का सरप्राइज लेकर आएंगे सबके लिए, है ना। विनर्स की चैनल पे लगभग 19,50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 2 मिलियन होने पे एक गजब चीज आपके लिए प्लान करी है, मजा आएगा। चलो बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो। शब्द ट्राइंगल के अक्षरों से शब्द बनाए गए हैं। टी से शुरू, ई से अंत होने वाले अक्षरों का जी से अंत होने वाले अक्षरों के साथ अनुपात क्या है, जल्दी बोलो। हम्म। हाँ, अरे सच में मम्मी पापा को लेके आना है, मजाक थोड़ी बोल बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ आओगे सिलेक्शन के बाद, बहुत मजा आएगा। देखो ट्राइंगल के अक्षरों को ऐसे बनाना है, आपके पास एक वर्ड है ट्राई एंगल, है ना। इसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि टी से शुरू और ई से अंत हो, शुरुआत टी से हो और अंत ई पर हो। इसको हम बोलते हैं पोजीशन लॉक करना, यानी टी और ई अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका 6 का फैक्टोरियल। फिर एक बोल रहे हैं कि का जो अनुपात है वो जी से खत्म हो, मतलब ये जी उठ के इधर चला जाए, और अगर जी आखिरी में चला जाएगा तो बाकी सब तो रह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से केवल जी को आखिरी में रख रहे हो, इसका मतलब बाकी सभी तो अपनी जगह से हिल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल। अगर टी शुरू में हो ई अंत में हो तो 8 में से 2 शब्द हो गए लॉक, 2 वर्ड लेटर्स हो गए लॉक, तो 6 उलट पुलट हो सकते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल। हाँ या ना। लेकिन उसका अनुपात बताना है कि अगर जी को लॉक कर दें, अगर जी सबसे आखिरी में आ जाए तो बचे हुए सातों को लॉक कर सकते हैं, तो 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल आपको पता ही है क्या होगा। 6 के फैक्टोरियल का 7 के फैक्टोरियल से अनुपात बनाएंगे तो 6 5 करते करते आप अगर 1 तक जाओगे, और इसका अनुपात 7 6 से लेकर आप 1 तक जाओगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर 7 बचेगा। ये आपका आंसर है 1:7, 1:7। एक 7 ही तो ज्यादा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, शादीशुदा लोग अपनी वाइफ के साथ आ सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, मम्मी पापा को ला सकते हैं, बस ज्यादा, इससे ज्यादा किसी को मत लाना। ठीक है, अगला सवाल। ये एक बहुत तगड़ा सवाल है, पढ़ो आप इसको फिर बताते हैं।
हाँ। रिलेशनशिप वाले ले आना, फिर वीडियो डलेगा यूट्यूब पे, फिर मत बोलना। जो तुम्हारी कुटाई और धुलाई होगी उसके जिम्मेदार तुम ही रहोगे। फिर वीडियो डाल देंगे तुम्हारा। हम्म। देखो, एक लड़का सांप और सीढ़ी का खेल खेल रहा है। वह 91 पर है, उसे खेल पूरा करने के लिए 100 तक पहुंचना है। 93 और 96 पर एक सांप बैठा है ना, सांप है, कोबरा बैठा है। 3 बार से अधिक पासा नहीं फेंकना चाहता है। कितने तरीकों से खेल को पूरा कर सकता है? अद्भुत सवाल। हम्म। ठीक है, सांप सीढ़ी आपने खेली है। अब देखो, आप अभी फिलहाल 91 पर हो, उसके बाद आएगा 92, उसके बाद आएगा 93, उसके बाद आएगा 94, फिर आएगा 95, फिर आएगा 96, 97, 98, 99 और 100। जगह कम पड़ गई। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। बात समझ गए? अब मुझे एक बात ये बताओ, आप कहां खड़े हुए हो? 91 पे खड़े हो, और आपको यहां से 100 पर जाना है। यानी आपको कुल मिला के कितना लाना है? टोटल कुल मिला के 9 लाना है ना। लेकिन सांप कहां बैठा हुआ है? एक सांप तो 93 पर बैठा हुआ है और एक सांप 96 पर बैठा हुआ है। मतलब आपको गलती से भी ऐसा पासा या ऐसा नंबर नहीं लाना है जिससे आप 93 या 96 पे पहुंच जाओ, क्योंकि सांप काटेगा तुम नीचे आ जाओगे। सांप सीढ़ी का नियम पता है ना। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि पासा 3 बार से ज्यादा नहीं फेंक सकते। एक ही पासा है, 3 बार से ज्यादा नहीं फेंक सकते। यानी आप पासा 1 बार फेंक सकते हो, आप पासा 2 बार फेंक सकते हो, और आप पासा 3 बार फेंक सकते हो। हाँ या ना? है ना। आप पासा 3 बार से ज्यादा नहीं फेंक सकते। तो 1 बार फेंक दोगे चलेगा, 2 बार फेंक दोगे चलेगा, 3 बार पासा फेंक दोगे चलेगा, इससे ज्यादा नहीं फेंक सकते। तो आपको कहां पहुंचना है भैया? आपको पहुंचना है 100 पर। ठीक है। और 93 96 पर सांप है, कितने तरीकों से खेल पूरा कर सकता है, यह आपसे पूछा है। बात समझ आ रही है? अब यहां पर आप एक बात समझो, एक बार आप पासा फेंकोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मैं बोल रहा हूं 6 भी आ गया तो भी आप 100 पे पहुंच पाओगे क्या? नहीं। यानी 1 बार पासा फेंकने से तो आप पहुंच नहीं सकते। क्लियर है? लेकिन 2 बार से जरूर पहुंच सकते हो। तो देखो, 2 बार से क्या क्या कंडीशंस आप ला सकते हो? 2 बार कैसे पासा फेंका जाए कि 9 आ जाए? तो देखो भाई, या तो 2 और 6 आ जाए, है ना, 2 और 6 आ जाए, या 6 और 2 आ जाए। सॉरी, 2 बोल रहा हूं मैं, हमें 9 लाना है ना, 9 लाना है। तो या तो 3 और 6 आ जाए, या 6 और 3 आ जाए, या 4 और 5 आ जाए, या 5 और 4 आ जाए। इसके अलावा 9 लाने का और कोई तरीका है? क्योंकि पासे में सबसे बड़ी संख्या ही 6 होती है। तो या तो 3 और 6 आ सकता है, या 6 और 3 आ सकता है, 4 और 5 आ सकता है, या 5 और 4 आ सकता है, अगर मैं पासा 2 बार फेंकूंगा तो। लेकिन भाई अगर पासे में 3 आया तो 1 2 3 और 6 पास। पासे में 6 आया, 1 2 3 4 5 6 और फिर 3, ये भी पास पहुंच जाएगा। 4 आया, 1 2 3 4 और 5, ये भी पहुंच जाएगा। 5 आया, 1 2 3 4 5, 5 आया तो सांप काट लेगा, यानी ये कंडीशन नहीं चल पाएगी। क्योंकि 5 आएगा तो 5 कदम चलूंगा, सांप काट लेगा, नीचे आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। समझ में आया?
तो ये 3 तरीके से हम 91 से 100 पर पहुंच सकते हैं, लेकिन 2 बार पासा फेंकना पड़ेगा। अब 3 बार पासा फेंकते हैं तो देखो 3 बार के कॉम्बिनेशंस क्या क्या बना सकते हैं। अगर हम 1 ले आए, 2 ले आए, है ना, और इसके अलावा क्या ले आए। अच्छा एक बात आप समझो, अगर आपने 2 ले आए, ठीक है, आप पहले पासे में 1 ले आओ, 1 ले आओ चलेगा, लेकिन आप पहली बार पासा फेंको 2 नहीं ला सकते, क्योंकि 2 लाओगे सांप काट का आएगा। 3 ला सकते हो, 4 ला सकते हो, 5 नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आपने पहले पासे में 5 ले आए फिर सांप काट लेगा, है ना। और आप क्या ला सकते हो, 6 भी ला सकते हो। इतने तरीके हो सकते हैं। पहली बार में 1 ले आओ चलेगा, 3 ले आओ चलेगा, 4 ले आओ चलेगा, 6 ले आओ चलेगा, लेकिन 2 और 5 मत लाना, है ना। अब आगे सुनो, अगर 1 ले आए, उसके बाद आप 2 ले आओ, 2 के बाद हमें टोटल कितना करना है, हमेशा टोटल 9 आना चाहिए। 1 आ गया, 2 आ गया तो 6 आ जाएगा, चलेगा। देखो 1 आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए, है ना। तो 1 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 6 चलेगा, फिर 1 3 और 1 4, फिर 5 चलेगा। लेकिन 1 के साथ 4 चल पाएगा क्या, 1 के बाद 4 यहां आ जाएगा, सांप काट खाएगा, मतलब ये नहीं चल पाएगा। 1 के साथ 4 चलेगा क्या, सॉरी 1 के साथ 5 चल जाएगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 चलेगा, उसके बाद आप 3 ले लोगे, ये काम बना देगा। 1 के बाद 6 ले सकते हो क्या, 1 के बाद 6 ले सकते हो, तो 6 और 1 7, और 7 के साथ 2 9 आ जाएगा। इतनी कंडीशंस बन सकती है, बोलो हाँ या ना, है ना। 1 2 6, 1 3 5, 1 5 3, 1 6 2, ये कंडीशन हो सकती है। अब 3 पे आ जाओ, 2 तो हो नहीं सकता, है ना, 3 5 5 हो नहीं सकता, 4 और 6, है ना। 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, सॉरी 5 नहीं आना चाहिए। 3 अगर आ गया, पहली बार में अगर 3 आया, तो देखो अगर हर बार 3 आएगा तो आप यहां हो, उसके बाद बस 2 नहीं आना चाहिए, 3 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, तो 3 के बाद 1 आ जाए चलेगा, 5 आ जाए चलेगा। 3 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, तो 3 के बाद 3 3 आ जाए, 3 के बाद 4 आ जाए और 2 आ जाए, है ना। 3 के बाद 5 आ जाए और 1 आ जाए, तो क्या ये 4 कंडीशंस बन जाएंगी, 3 1 5, 3 3 3, 3 4 2 और 3 5 1। चलो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 4 आ जाए, 1 2 3 4 यहां हो, तो 4 के साथ बस 1 नहीं आना चाहिए, तो 4 के साथ 2 आ जाए, 4 2 6 3 9, 4 3 7 2 9, 4 4 8 और 1 9, और इससे ज्यादा फेंक नहीं सकते। कुछ समझ में आ रहा है। चलो 6 आ जाए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक आ गए, तो 6 के साथ 1 7 और 2 9, 6 और 2 9, 6 2 8 और 1 9। इसके अलावा क्या हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है, ठीक है। अब जरा काउंट करो कितनी कंडीशन हो गई, ये इसको छोड़ देना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऐसी कंडीशंस हो सकती है। यही आपका आंसर है। ये मैंने बैंक पीओ का क्वेश्चन आपके लिए लिया है, ताकि आपको समझ में आए कि जीवन में और भी कुछ है ना। इतना कठिन सवाल आता नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका, एक नया एहसास होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। सांप सीढ़ी नहीं खेली तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और सांप सीढ़ी खेली है तो मजा आएगा। बात समझ आ रही है कैसे हमने 9 लाए। बात बस इतनी है कि तुम्हें 91 से 100 पे जाना है, तो सबका टोटल 9 लाना है। एक पासा फेंकने से 9 ला नहीं सकते, है ना। लेकिन पासा ऐसा फेंकना है कि कभी भी 2 और 5 नहीं आना चाहिए, नहीं तो सांप काट खाएगा। तो आप पहले पासे में 3 और 6 ले आओ, 6 3 ले आओ, 4 5 ले आओ, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। फिर 3 3 पासे फेंकोगे, एक बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका, तो उसमें भी 2 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, यह ध्यान रखना है।
ठीक है। हाँ, ठीक, बाकी ठंडे दिमाग से सोचना, आपको मजा आएगा। अच्छा, शतरंज तो खेले हो, चलो अब शतरंज खिलाते हैं तुम्हें। शतरंज खिलाते हैं, ना मजा आए तो पैसे तो वापस होंगे नहीं। 3 के साथ 2 नहीं आएगा। हाँ, 99 में सांप कहां है? यहां कहां लिखा है 99 में सांप है? अपने मन से ही काटोगे क्या? अगला सवाल। हम्म। अच्छा, जरूर देवव्रत। चलो समझे। आपको पता है सांप सीढ़ी के बारे में? अरे यार, यहां पे शतरंज नहीं बनाया क्या अपन ने? रुको, मुझे शतरंज बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। शतरंज की फोटो गायब हो गई। एक, इसको मैं आपको कल बताऊंगा यार, डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसको मैं कल बता दूंगा, क्योंकि यहां शतरंज का डायग्राम होगा तभी बना पाएंगे। 64 खाने बनाने में बहुत टाइम लगेगा, कल बताऊंगा मैं आपको। छोड़ो अभी इसको, अगले सवाल पे आ जाओ। हम्म। शतरंज नहीं खेला है ना? हाँ, दिमाग लगाने वाले ही तो खेलते हैं शतरंज बस। शतरंज तो खेल ही दिमाग लगाने वालों का है, तुम लोग कहां खेलोगे? ठीक है, कल शतरंज के खेल के बारे में भी पता लगाना, और कल मैं आपको शतरंज की फोटो के साथ ये वाला सवाल बताऊंगा। दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि उनके नंबर का गुणनफल सम संख्या हो? दो पासे फेंकना है, उनका गुणनफल सम संख्या हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्या संभावनाएं हैं? जल्दी से सोचो और बताओ। हम्म। अच्छा जी। अच्छा, कहाँ है आ जाए तुम्हारा घर? चलो समझें। देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा। दो पासे फेंकने पर टोटल कितनी कंडीशंस बनती हैं? 36। अब आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि उनका हमेशा गुणा एक सम संख्या आए। ठीक है, तो क्या करोगे भाई? मान लो एक पासे में एक आया, दूसरे में दो आए, एक में एक आया इधर चार आए, एक में एक आया इधर छह आए, ये हो सकता है। तीन कंडीशंस हो गई। एक में दो आ जाए तो एक में एक, और दो का गुणा तो किसी के भी साथ करोगे हमेशा सम संख्या ही आएगा, है ना? तो दो का गुणा आप किसी से भी कर दो, हमेशा वो सम संख्या ही देगा। फिर आप ऐसी तीन के सेट बनाओगे, तीन का गुणा दो से होगा तो सम आएगा, चार से होगा तो आएगा, छह से होगा तो आएगा। फिर आप चार का गुणा करोगे तो चार का गुणा, अब चार का गुणा भी किसी के साथ करोगे तो वो हमेशा एक सम संख्या ही देगा, है ना? तो चार का गुणा पांच से हो गया, चार का गुणा छह से हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद आप पांच ले लो, तो पांच का गुणा दो से होगा, पांच का गुणा चार से होगा, पांच का गुणा छह से होगा। फिर आप क्या ले लो? इसके बाद आप चार हो गया, पांच हो गया, छह ले लो। छह का गुणा किसी से भी कर दोगे तो वो आपका क्या देगा? वो आपका सम संख्या ही देगा। तो एक दो तीन,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और इसके साथ 6 कंडीशन और जुड़ेगी, है ना, क्योंकि ये भी 6 कंडीशंस हैं। तो 21 और 6 टोटल कितनी कंडीशंस होंगी? 27। तो 27 कंडीशंस आउट ऑफ 36 जिनका मल्टीप्लाई एक सम संख्या होगा 9 तिया 9 चौक 36, 3/4 बी आपके प्रश्न का आंसर है, 3/4। आया समझ में? हाँ, ओके भाई। अगला सवाल। अच्छा, 2 दोस्तों को कोर्स दिलवाया है, बहुत बढ़िया। इस बार मैं इंदौर से पास किसी छोटे से छोटे गांव में आना चाहता हूं। अगर आप बहुत छोटे गांव से हो और इंदौर के पास हो तो मुझे आप adityaPatelwinners@gmail.com पे मेल करें या 8888995567 पे व्हाट्सएप करें। मैं इस शनिवार किसी स्टूडेंट के घर जाने वाला हूं, तो लेकिन इंदौर के करीब और कोई गांव होना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वैन हुसैन की टी शर्ट है, तुम कहां से देख लेते हो यार? इतना ध्यान पढ़ने में लगाओ तो क्या बन जाओ तुम। अपने दोस्त से कोर्स छीना है, बहुत बढ़िया। शॉर्टकट नहीं लगता है, 40वें सवाल में नहीं लग पाएगा। एक लॉटरी है जिसमें 10 पुरस्कार और 25 रिक्त स्थान है। एक लॉटरी इसमें से चुनी जानी है, तो पुरस्कार पाने वाले की संभावना क्या होगी? बोलो जल्दी से। सुनना बात को। 10 तो प्राइज है और 25 खाली पर्ची है, यानी टोटल कितनी पर्चियां हैं? 35। भाई 35 पर्चियां हैं, 10 में प्राइज है, 25 खाली है ना? कोई भी निकलेगा तो उसमें से आपको प्राइज मिलेगा, लेकिन प्राइज मिलने की क्या संभावना है? तो आप लगाओगे फेवरेबल अपॉन टोटल। प्राइस कितनी पर्चियों में है? 10 में है, इनमें से कोई एक हाथ में आ जाए और 35 में से कोई एक हाथ में आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 10/35, 10/35। 5 से डिवाइड कर दो 2 बार, 5 से डिवाइड कर दो 7 बार, आंसर आएगा 2/7। 2/7 ऑप्शन सी आपका आंसर है, 2/7। हाँ, ठीक है। अगला सवाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। 4 लड़के 4 लड़कियों के एक समूह में से 4 बच्चों का चयन किया जाना है। उनका चयन कितने अलग तरीकों से किया जा सकता है जिससे कम से कम एक लड़का वहां होना चाहिए? बोलो भाई। जरूर शिखा। श्रद्धा पटेल बोल रही है, सर जो लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे मैंने अब उनको कोर्स दिलवा दिया, अब वो भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं। 10 + 25 इसलिए किया क्योंकि टोटल भूपेंद्र हमारे पास 35 पर्चियां है ना, उन 35 में से कोई भी हाथ में आ सकती है। हम्म कोर्स लेकर लॉटरी लग गई। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे आप, जहां हैं अभी आसपास हो तो बताना आप बस। ठीक है, देखें। देखो 4 लड़के हैं, 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 लड़कियां हैं, है ना?
इसमें से आपको 4 बच्चों का चयन करना है, 4 लड़कियों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। उनका चयन कितने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है जिससे कि कम से कम एक लड़का वहां होना चाहिए। कम से कम एक लड़का होना चाहिए का उल्टा करो, एक भी लड़का नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है ना? आपको इसमें से कितने लोगों का चयन करना है? 4 लोगों का चयन करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी कम से कम वाला शब्द आए उल्टा करो। कम से कम एक होना चाहिए का उल्टा करो, एक भी नहीं होना चाहिए, है ना? अगर एक भी नहीं होना चाहिए तो देखो टोटल 8 में से मुझे 4 लोगों को चुनना है और एक भी लड़का ना हो तो सारी लड़कियां हो। लड़कियां कितनी है? 4, इसमें से चारों लड़कियां ही हो, है ना? तो ये आ जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, दोनों का अंतर 4 का फैक्टोरियल, और 4C4 कितना होगा? 1 होगा, है ना? ये हो जाएगा आपका 8, 7, 6 और 5। 4 का फैक्टोरियल 4, 3 और 2। 4 दूनी 8 से 8 गया, है ना? और 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10, 10 का 7 गुना कितना हो गया? 70। तो ये आ गया आपका 70 और माइनस का 1 चल ही रहा है, तो 70 में से 1 गया। आंसर कितना आएगा? 69। आंसर कितना आएगा? 69। 70 का मतलब क्या है? 8 लोगों में से 4 लोगों को चुनने के तरीके कितने हैं? 70 है। इसमें मात्र एक ही तरीका ऐसा है जिसमें कोई भी लड़कियां नहीं होंगी, बाकी हर केस में कम से कम एक बार लड़के होंगे, इसलिए आंसर आपका 69 आएगा। ओके, आया समझ में? ठीक है, कम से कम वाला फंडा आप समझते ही हो। पी और सी कब लगाते हैं? पी तब लगाते हैं दीपेश जब हमें कुछ अरेंज करना हो, और सी तब लगाते हैं जब किसी चीज को सिलेक्ट करना हो, चुनना हो। अच्छा, क्या बात है हरेंद्र। 1, 3, 4, 5, 6 का उपयोग करके अलग अलग अंकों के साथ सभी संभव 4 अंकों की संख्याएं बनाई गई। कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होगी? देखो, मुझे 1, 3, 4, 5 और 6 से ऐसी संख्याएं बनानी है जिनमें किसका भाग चला जाए? जिनमें 2 का भाग चला जाए। बात समझ आ रही है? ऐसी संख्याएं बनानी है जिनमें किसका भाग चला जाए? 2 का भाग चला जाए। और वो भी कौन सी संख्याएं बनानी है? वो भी 4 अंकों की संख्या बनानी है। अंक हमारे पास 5 है, लेकिन हमें जो संख्या बनानी है वो 4 अंकों की ही बनानी है। ठीक है, 4 अंकों की बनानी है और उसमें भी 2 का भाग जाना चाहिए। तो आपको पता है 2 का भाग तभी जा सकता है जब संख्या के आखिरी में 4 आ जाए तो चलेगा, 6 आ जाए तो चलेगा। तो या तो आखिरी में 4 आ जाए या आखिरी में क्या आ जाए? 6 आ जाए, तो उसमें हमेशा 2 का भाग जाता है। फ्रेमिंग समझो। अंक कितने हैं? 5। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की, और हमेशा किसका भाग जाना चाहिए? 2 का। तो 2 का भाग तब जाएगा जब अंत में 4 या 6 आएगा, है ना? तो 4 आ जाए या 6 आ जाए, 2 का भाग चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे 4 आ गया, यहां 4 आ गया, तो यहां पे 3 स्थान है, 3 स्थान है। इन 3 में कोई भी 4 आ सकते हैं। हमारे पास अंक बचे हैं 4, इनमें से कोई भी 3 वहां आ सकते हैं, है ना? तो इन 3 स्थान पर कोई भी 4 अंक आ सकते हैं। तो यहां चुनना नहीं है, अरेंज करना है, तो पी लगेगा। ठीक वही स्थिति यहां होगी कि यहां भी 3 अंक हैं और हमें वापस से 4 अंकों को बिठाना है, तो 4p3। 4p3, 4 का फैक्टोरियल बचेगा। 4p3, 4 का फैक्टोरियल, सॉरी यहां पे प्लस लगेगा ना, प्लस लगेगा, तो ये भी 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आपका 24 आ गया, ये आपका 24 आ गया, टोटल आपका 48 आ जाएगा।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 48, 48, ऑप्शन डी। अच्छा, हरेंद्र बोल रहे हैं, सर मैंने तो अपने थाने के 30 में से 14 स्टाफ कांस्टेबल को कोर्स दिलवा दिया। क्या बात है हरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, अद्भुत। कहां पर हो आप हरेंद्र जी? समझ में आया क्या? इन 3 स्थानों पे 1, 2, 3 और 4, इन 4 में से कोई भी यहां आ सकता है, 3 अंक आ सकते हैं 4 में से कोई भी 3, और इन 4 अंकों में से कोई भी 3 यहां आ सकते हैं, 4p3, 4p3। हमें चुनना नहीं है, अरेंज करना है, और अरेंज करने के लिए परम्यूटेशन लगता है। ओके, क्योंकि आखिरी में 4 और 6 तो लॉक हो गया, 4 यहां चला गया तो 4 अंक बचे, 6 यहां चला गया तो 4 अंक बचे, उन 4 में से कोई भी 3 यहां बैठ सकते हैं, 2 से भाग चला ही जाएगा। 2 से भाग जाने के लिए आखिरी में सम संख्या होनी चाहिए। अच्छा, अक्षय। हम्म। अच्छा पवन कुमार जी, क्या बात है। अच्छा, नहीं। बिना अंकों की पुनरावृत्ति के अंक 2, 3, 5, 6, 7 और 9 से 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है जो 5 से विभाजित हैं, जो 5 से डिविजिबल हैं? बोलो भैया। अच्छा, देखो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर ही नहीं है। एक आपके पास 2 है, एक आपके पास 3 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 9 है। हमारे पास 6 अंक है। इससे मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है ना? और वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। अंक 6 है, बनानी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन हमेशा उसमें 5 का भाग जाना चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना? तो आपसे क्या बोल रहे हैं, कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है? अब 5 से अगर विभाजित होना है तो 5 का भाग तभी जा सकता है जब किसी भी संख्या के आखिरी में 0 आए या किसी भी संख्या के आखिरी में 5 आए। 5 का भाग तभी जा सकता है जब आखिरी में 0 आए या 5 आए। ओके, इतनी बात। अब मुझे एक बात बताओ, यहां 0 तो है नहीं, यानी आखिरी में क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 तो भैया लॉक हो गया, यहां चला गया। अब आपके पास 2 स्थान बचे, इन 2 स्थान पर बैठने के कितने दावेदार हैं? 5 लोग हैं। इन 5 में से कोई भी यहां बैठ सकता है, तो 5 का फैक्टोरियल और 5 और 2 का अंतर 3 का फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4, 3 से 3 गया, आंसर आएगा 20। ऐसी 20 संख्याएं बन सकती हैं जो किससे विभाजित हो जाए, 5 से विभाजित हो जाए। अब आपका लॉजिक बिल्कुल लग गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ओके। हम्म।
बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दो कैसे आया? अरे दो स्थान खाली है ना, दो स्थान खाली हैं, पांच में से कोई भी दो आ जाए। मतलब पांच अंकों में से कोई भी इन दो स्थानों पे बैठे हैं, पांच में से दो, 5p2। हाँ ठीक है। चलो, यहां पे हमने क्या चुना? चुना नहीं है, हम यहां अरेंज कर रहे हैं ना भाई। पांच नेता लोग हैं और कुर्सियां दो हैं, तो दो कुर्सी पे पांच लोग चुन नहीं रहे हैं, बिठाने के क्रम हम तो ढूंढ रहे हैं कि पांच लोगों को दो कुर्सियों पे कितने तरीके से बिठा सकते हो, कितने बार आप अरेंज कर सकते हो। यानी ये क्या हो गया? ये परम्यूटेशन है ना। चुनना होता कि पांच नेताओं में से दो को चुनना है, तो ये कॉम्बिनेशन है। पांच लोगों को दो कुर्सियों पे बिठाना है, कितने प्रकार से बिठा सकते हैं, ये अरेंजमेंट है, परम्यूटेशन है, पी लगेगा। ठीक है। हम्म, चलिए ओके, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी कल मिलते हैं, कल ये चैप्टर 100% खत्म हो जाएगा, है ना। ज्यादा अब चीजें बची नहीं है। वैसे मैंने पहली बार व्यापम के बैच में इतना डिटेल में पढ़ाया है, इतना मैंने कभी पढ़ाया नहीं है ना। बैंकिंग में या फाउंडेशन में मैं डिटेल में पढ़ाता था, लेकिन ये आपको एसएससी, व्यापम, सभी ये परीक्षाओं में काम आएगा, तो मैंने थोड़ा डीप इस बार पढ़ाया है और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा लिया है। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, ऑफलाइन करना है तो आपको इंदौर आना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन का ही आनंद लो ना यार, घर बैठे मजे से पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है? हम्म, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, कल होती है मुलाकात वापस अपने समय पर, और रात 8:30 बजे तो हम मिलते ही हैं। 8:30 बजे रोज आया करो, आपका रिवीजन होगा और मजा आएगा आपको बहुत सारे प्रश्न लगाने में, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। 40 क्वेश्चन 1 घंटे में होते हैं, मजा आता है रात 8:30 की क्लास में यूट्यूब पर, तो उसमें आओ। बाकी कल मिलते हैं अपने समय पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी? जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो? मजामा? सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है प्रॉपर? राम राम, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जय श्री महाकाल। चलिए, तो आज हमारा ये वाला जो चैप्टर है, कौन सा, प्रायिकता, इसको आज खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। ओके। बढ़िया है सब लोग। चलो, आपको थोड़ा सा अकेलापन 2 मिनट दूर कर देते हैं। इस प्रकार के कमेंट्स हमारे सामने तेजी से भाग रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़िया, राहुल, रॉयल, शिवानी, पूजा, निशा, मनोज, मुस्कान, संजीव, सोनम, प्रतिभा, साहब, सिंह, पारस, रजनीश, रवीना, अमृता, नम्रता, पंकज, मनोज, विद्या, अनुपम, ओयम, रजनीश, दीपेश, पवन, रोशन, सविता। चलो सब लोग एकदम बढ़िया। शतरंज से आज का अध्याय शुरू होगा अपना। ओके, क्या लिख रहे हो भाई, इतना क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग? चलो थोड़ा सा पढ़ लूं ना, नगमों में मिलेगा ना गजलों में मिलेगा, सुकून मिलेगा तो सिर्फ आदित्य सर के कदमों में मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है।
ओके, जय श्री कृष्णा। चलो, 10 बजे की कौन सी क्लास लगेगी? पता नहीं। ठीक है। अच्छा, राजेंद्र कौन सी, राजेंद्र साहू कौन सी आईडी पे भेजा है ये बताओ। हम्म, वेरी गुड। राजेंद्र साहू रिक्शा चलाते हैं, ये ई रिक्शा चलाते हैं। काफी मेहनती लड़का है ये। कहाँ से हो राजेंद्र, मुझे बताना। कभी आते हैं, हमें बिठाओगे तुम्हारे रिक्शा पर? हम्म। ओके, चलो ठीक है, करें शुभारंभ सेशन का। अब आपको वापस अकेलेपन में धकेल देते हैं। सब लोग अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, है ना। हम्म। कल की क्लास नहीं ले पाए थे, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है भाई। अरे हम तो चाहते हैं सबका नाम ले लें, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। हम्म। ओके। अच्छा, पंचायती राज खत्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ठीक है राजेंद्र, चेक कर लेंगे। चलें, करें शुरू। आ जाओ भाई, करते हैं शुभारंभ सेशन का। फुल स्क्रीन करिए, ध्यान लगाइए इस प्रश्न पे। और आज चैप्टर खत्म करना है, नहीं बात ज्यादा करोगे तो चैप्टर खत्म नहीं होगा, तो फिर समझ लेना एक दिन और पढ़ना पड़ेगा। तो कल ये शतरंज वाली फोटो अपने पास नहीं थी, बस इसके लिए हमें कल इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ा था। तो आज इस सवाल को करते हैं। देखिए आप इस सवाल को एक बार फिर मैं बताता हूं क्या करेंगे। पढ़ो जल्दी से, फुल स्क्रीन करो, बात खत्म करो। हम्म। अच्छा, चलो राजेंद्र आते हैं, कभी राजगढ़ आते हैं बस। हम्म। साइंस की क्लास लगेगी, चिंता ना करें आप। आपके सिलेबस अच्छे से कराने की जिम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल चिंता ना करें। बिल्कुल संदीप, आशीर्वाद है, बढ़िया एग्जाम दो बीएसएफ का। चलो आ जाओ। देखो आपसे क्या कहा गया है, एक शतरंज बोर्ड में पंक्तियां और स्तंभ होते हैं जिन पर ए से एच और 1 से 8 अंकित होते हैं। अमन के पास एक शूरवीर है और एक अकिश्ती को उस बोर्ड पर इस तरह रखना है कि 2 टुकड़े एक ही पंक्ति पर एक कॉलम में ना हो। कितने तरीकों से 2 टुकड़ों को वो रख सकता है, ये आपसे यहां पे बोला गया है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। देखो क्या है, कुल मिलाकर उसके पास 2 बोर्ड्स हैं। उन दोनों बोर्ड्स को, मतलब एक प्यादा हो, एक वजीर हो, एक राजा हो, एक रानी हो, कुछ भी हो, दोनों एक दूसरे से कहीं तक एक लाइन में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कहीं भी हम ले सकते हैं। मैंने कहा कि एक बोट, या मान लो वो प्यादा यहां बैठा है, एक बोट यहां हो जाएगी, तो दूसरी बोट यहां कहीं नहीं आनी चाहिए। अगर एक बोट उसने यहां रखी तो दूसरी बोट इस लाइन में कहीं भी नहीं आनी चाहिए, और इस वाली लाइन में भी कहीं नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा वो कहीं भी आ जाए चलेगा, है ना। 2 बोट्स हमें रखनी है, 2 टुकड़े हमें रखना है। अगर एक टुकड़ा मैं यहां रख दूंगा तो इसकी इस लाइन में वो दूसरा टुकड़ा नहीं आना चाहिए, और इसकी इस लाइन में भी वो दूसरा टुकड़ा नहीं आना चाहिए। बात समझ में आई, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब आपको पता है कि शतरंज में टोटल कितने बॉक्स होते हैं? तो 8 ऐसे 8 ऐसे।
तो टोटल 64 बॉक्स होते हैं। ये जो पहली वाली बोट है ये इन 64 बॉक्स में कहीं भी रखी जा सकती है, ठीक है, इन 64 में हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। अब दूसरी जो बोट होगी उसका क्या होगा, तो देखो 8 ऐसा हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब जो अगली बोट आएगी वो इन 15 के स्थान पे कहीं भी आ सकती है। तो अगर इसमें से 15 घटाएंगे तो 49 आएगा, तो वो इन 49 में कहीं भी उसको हम एक जगह बिठा सकते हैं। ये इसको हल करने का तरीका होगा। बात समझ आ रही है ना? एक अगर यहां होगा, भाई देखो 8 9 ये तो काउंट हो गया, 10 11 12 13 14 15, इन 15 स्थानों को छोड़कर बचे हुए कहीं भी 49 पे उसको बिठा सकते हैं। तो 64 C1 64, 49 C1 49, और इनका मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36, आंसर आपका 3136 आएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। बोलो, आया समझ में? हम्म, करेक्ट, 3136 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नहीं आएगा ना, इस स्थान को एक बार गिनोगे ना भाई, 8 ऐसे 16, लेकिन इसको डबल डबल क्यों गिनोगे, ये तो एक ही बार काउंट होगा ना, इसमें गिन लिया तो इसमें मत गिनो। तो 8 और 8 16, लेकिन ये डबल काउंट हो रहा है तो ये एक ही बार गिनेंगे, इसलिए 15 घटाएंगे, दो दो बार नहीं गिनेंगे उसको। हाँ, जरूर जरूर। कल हम किसी स्टूडेंट के घर जाने वाले हैं, आपको उसका वीडियो मिलेगा या तो संडे या मंडे में। तो कल घर घर विनर्स योजना का एपिसोड 2 कदम दूसरा है। कल किसी के घर जाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन किसके घर जाएंगे अभी उसको भी नहीं पता है ना, उसको एकदम आखिरी में हम बताएंगे कि कल किसके घर आ रहे हैं। इंदौर से काफी पास है। हाँ, और बाकी जो इंदौर से दूर हैं वो लोग भी तैयारी कर लें, बहुत जल्द विनर्स की शाखा जो है आपके शहर में आने वाली है। चाहे वो सागर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, रीवा हो, सतना हो, छतरपुर हो, बालाघाट हो, धार हो, झाबुआ हो, बड़वानी हो, खरगोन हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, होशंगाबाद हो, बैतूल हो, ठीक है। फिलहाल बड़े शहरों में थोड़ा सा समय लगेगा, एकदम नहीं कि एक दो महीने में, लेकिन तैयार रहें। और जहां जहां विनर्स की शाखा खुलेगी वहां पे मैं आते ही रहूंगा, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, उसके बारे में आपको जल्द ही बताएंगे कभी। ओके, सोनकच्छ, ठीक है, अरे सोनकच्छ में हो तो हमें मैसेज करो, तुम तो बहुत पास हो। आदित्य पटेल विनर्स पर मेल करो, आपको आ जाएंगे, आपके घर एकदम पास में हो तुम तो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आसपास हैं वो मुझे आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 8888955567 पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, या आदित्य पटेल विनर्स कंटिन्यू इस पे मुझे मेल कर देना। अभी भी मौका है आपके पास, कल आप चाहो तो बुला सकते हो। कल नहीं नंबर लगेगा तो पर अगले संडे लगेगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और अभी पास में इसलिए क्योंकि एक ही दिन में आना जाना है, लेकिन सब जगह जाएंगे। अभी जब चक्कर लगना शुरू होगा तो फिर आप समझ लो कि ग्वालियर से लेके रीवा और पन्ना, सतना, छतरपुर और बालाघाट, सिवनी, सब जगह जाएंगे, झाबुआ, अलीराजपुर तक, लेकिन अभी थोड़ा सा आसपास। ठीक है। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं कि विनर्स का सेंटर जहां भी डलेगा ना, वहां पे संभालने की जिम्मेदारी विनर्स के स्टूडेंट को ही मिलेगी। मतलब आपको उसकी सैलरी भी मिलेगी, आपसे फ्री सेवा नहीं लेंगे, आपको वहां संभालना भी है ना, आपको वहां पे पढ़ाना भी रहेगा, आपको डाउट्स भी क्लियर करने रहेंगे, और आपको उसको अच्छे से सेंटर को संभालना है। आपके भरोसे ही हम करेंगे, तो आप में से कुछ लोग को हम चुनेंगे। पढ़ाई भी करो और कमाई भी करो और संभालो भी, आपके ही भरोसे में खोलूंगा अगर कहीं खोलूंगा तो। विनर्स घर घर योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 20 अगस्त 2022 से। 20 अगस्त नहीं, 20 अगस्त के पहले हो गई थी ना। जरूर जरूर।
ठीक है, चलो आ जाओ, अगला सवाल करते हैं बात। यार तुम लोग बहुत बात में लगाते हो, तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं करता है। अगला सवाल देखो जल्दी से, बात मत करो। अगला क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ो जल्दी। हम्म गर्ल्स को भी, गर्ल्स बॉयज कोई भी जो काबिल होगा, जो विश्वास पात्र होगा, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, उसको हम अपने साथ जोड़ेंगे। जॉब विनर्स वालों को ही देंगे, रिजर्वेशन है 100% विनर्स वालों का। हम्म ठीक है, देखो एक पंक्ति में 6 छात्र बैठे हैं। 6 छात्रों को 3 प्रकार की टॉफियों में से एक एक टॉफी ऐसे देना है कि किसी भी आसन्न बच्चे को एक ही टॉफी ना मिले। टॉफियों को कितने तरीकों से विद्यार्थियों में बांटा जा सकता है, ये आपसे बोला है। मतलब एक बच्चे को अगर डेयरी मिल्क मिल गई तो उसके साइड वाले को डेयरी मिल्क नहीं मिलना चाहिए, उसको दूसरी टॉफी मिलना चाहिए। आसपास वाले बच्चों को एक जैसी टॉफी नहीं मिलनी चाहिए, ये वो आपसे यहां पे बोल रहे हैं। तो देखो, मान लो 6 छात्र हैं, स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हमारे पास कितनी टॉफी है? टॉफी 1, टॉफी 2, टॉफी 3। 3 टॉफी हमारे पास है। तो आप सोचिए, ये वाला जो बंदा है, इसको कोई भी 3 टॉफी मिल सकती है, हाँ या ना? 3 में से कोई भी टॉफी मिल सकती है। अब सोचो, मान लो एक डेयरी मिल्क है, एक किटकैट है, और एक कौन सी है? टॉफी के नाम ही नहीं पता यार, 5 स्टार है। ठीक है, 5 स्टार है। डेयरी मिल्क, किटकैट और 5 स्टार। इस बंदे को डेयरी मिल्क भी मिल सकती है, किटकैट भी मिल सकती है, 5 स्टार भी मिल सकती है। मान लो, मतलब इसको कितनी टॉफी मिलने की संभावना है? इसको 3 कोई भी टॉफी मिल जाएगी। पर इन्होंने प्रश्न में क्या कंडीशन लगा दी कि कोई भी आसपास बैठने वाले बंदे को सेम चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए। मान लो इसने कहा कि सर मुझे तो डेयरी मिल्क दे दो, तो हमने कहा चलो तुम डेयरी मिल्क रख लो। तो इस वाले के पास अब चॉइस क्या बची? ये किटकैट रख सकता है या फिर ये 5 स्टार रख सकता है ना? अब अगर मान लो इसने किटकैट रख ली, तो इसके पास क्या चॉइस बची? ये 5 स्टार ले सकता है या ये डेयरी मिल्क ले सकता है। मान लो इसने 5 स्टार रख ली, तो ये डेयरी मिल्क रख सकता है या किटकैट रख सकता है। इसने किटकैट रख ली तो डेयरी मिल्क या 5 स्टार रख सकता है। इसने डेयरी मिल्क रख ली तो 5 स्टार या किटकैट रख सकता है। मतलब केवल एक ही बंदा होगा जो 3 में से, और वो कोई भी हो सकता है, वो 3 में से कोई एक रख पाएगा। लेकिन अगर उसने जो रख ली, तो साइड वाले के पास 2 ही चॉकलेट के ऑप्शन होंगे। तो पहले बंदे के पास 3 चॉकलेट में से कोई भी एक चॉकलेट वो चुने, पहले बंदा 3 में से कोई भी एक चुने। लेकिन हर दूसरा बंदा कोई भी 2 चॉकलेट में से एक चुनेगा, 2 में से एक चुनेगा। बात समझ आ रही है ना भाई? ये एक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो, तो ये हो गया 2 का दुगना 4, 8, 16, 32, 32 का 3 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 96। तो 96 कंडीशंस हो सकती है, 96 कंडीशंस हो सकती है। सी आपका आंसर है। हम्म, ठीक है, टॉफी और चॉकलेट में फर्क होता है, अपन ने टॉफी ले लिया, इतना दिल पे क्यों लेते हो? चॉकलेट्स हमारे पास, टॉफीज हमारे पास 3 है, लेकिन चॉइस एक ही बंदे को 3 मिल सकती है, बाकी हर एक को कोई भी 2 चुनना पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइड वालों को के हिसाब से नहीं मिलेगी। ओके है? हम्म पी, क्योंकि हमें यहां पे क्या करना है?
अच्छा मैंने पी लगा दिया क्या, सॉरी सी आएगा ना यार, चुनना है ना। तीन में से कोई एक लेगा, फिर दो में से कोई एक लेगा, फिर दो में से एक लेगा, फिर दो में से एक लेगा, फिर दो में से एक लेगा और दो में से एक लेगा। सी आएगा। तीन चॉकलेट में से कुछ एक चुनना है, सिलेक्ट करना है, सी आएगा, पी नहीं आएगा। अगला। हाँ। हम्म। ठीक है। देखो, दो डाकिया हैं, पोस्ट मास्टर 1 और पोस्ट मास्टर 2, और कितने एड्रेस हैं, 6 जगह पहुंचाना है हमें। तो 6 एड्रेस हैं, एड्रेस 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैं आपको बता चुका हूं, दो डाकिए हैं, वो 6 जगह जा सकता है, तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64, 64 आपका आंसर आएगा। 64 आंसर आएगा, सी 64। हम्म। ठीक है, दो डाकिया हैं, 6 जगह जाना है, तो दो दो लोग 6 6 जगह जा सकते हैं, 2 की पावर 6। ये हमारा शायद इस प्रकार का फोर्थ क्वेश्चन है। मैं ऐसे आपको कई क्वेश्चंस करवा चुका हूं पहले भी, कल ही कराए थे या परसों भी कराए थे। हम्म। NP3 = NP2 हो तो n का मान ज्ञात करिए। इसको ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? हम्म। करेक्ट। देखो आप ऑप्शन से करो, जैसे n की वैल्यू पहले 3 ले लो, मान लो, है ना। तो एक क्या हो जाएगा, 3p3, और उधर हो जाएगा 3p2। 3p3 और एक तरफ क्या हो जाएगा, 3p2। इन दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3 का फैक्टोरियल और नीचे दोनों का डिफरेंस यानी 0 का फैक्टोरियल। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि एन पी एन होता है तो आंसर हमेशा एन का फैक्टोरियल आता है। तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, यानी यहां पे 3 का फैक्टोरियल आएगा। यहां पे 3 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 1 का फैक्टोरियल, तो ये भी कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल, यानी यही वाला आंसर आपका सही है। पी की वैल्यू एन की वैल्यू अगर 3 हो तो प्रश्न संतुष्ट कर रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है। आई बात समझ में? हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूत्र डायगोनल डायगोनल ऐसा कंटिन्यू लिखा है, प्रथम चरण में विषम परिस्थितियों को मिटा दें। ये एक प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, सबसे आखिरी में क्या बचेगा, ये आपसे पूछा है। हाँ। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। आप लिखो पहले, आपको बोला गया है डायगोनल, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या आ गया, डायगोनल, और ये चलता जाएगा, डायगोनल डायगोनल चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, विषम स्थान पर आने वाली जो संख्याएं होंगी उनको हटाएंगे, अंक होंगे उनको हटाएंगे। विषम मतलब 1 3 5 7, फिर 1 3 5 7, ये हट जाएंगे। तो डी ए ओ ए गया,
डी ए ओ ए गया, ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा। तो फिर क्या बच जाएगा? फिर बचेगा आई जी एन एल, फिर आई जी एन एल, ये चलता जाएगा आगे तक इसी प्रकार से, है ना। फिर विषम स्थान वाली संख्याएं हटाओगे, 1 3 5 7, ये गया, है ना। तो अब क्या बचेगा? अब बचेगा जीएल, फिर जीएल और इसी तरीके से आगे। इसके बाद फिर विषम स्थान 1 3 5 7, तो आखिरी में कुल मिला के क्या बचेगा? आखिरी में आपके पास मात्र एल बचेगा, है ना, एल बचेगा, यही आंसर है। ये तो एक प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, इसका प्रायिकता से वैसे कोई लेना देना था नहीं, बट ठीक है, आया समझ में। ऑड पोजीशंस, विषम स्थान पर आने वाली संख्याएं हटती, अंक हटते जाएंगे, तो आखिरी में क्या बचेगा? बस ये आपसे उन्होंने पूछा है। ओके भाई। एक प्रश्न पत्र में 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक अनुभाग में 5 प्रश्न हैं। एक उम्मीदवार प्रत्येक अनुभाग में कम से कम एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों को हल करता है। उन तरीकों की संख्या क्या होगी जिसमें वह अपनी पसंद का चयन कर सकता है? जरूर मुलेश, जरूर अलीराजपुर आएंगे, जब सही हो जाए तो बता देना। सबसे अच्छा सवाल, सबसे आसान चीज होना चाहिए बस, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो महेंद्र, पटवारी 2017 का सवाल था ये जो पढ़ाया अभी आपको। ठीक है संदीप, ठीक है। हम्म चलो आ जाओ। देखो 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 सेक्शंस हैं, 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। अनुभाग यानी सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, और सभी में 5-5 प्रश्न हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 15। एक उम्मीदवार को प्रत्येक में कम से कम एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्न हल करना है ना। आपको टोटल कितने प्रश्न इसमें से करना है? कम से कम 5 प्रश्न तो करना ही करना है। उन तरीकों की संख्या क्या होगी कि विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न चुन सके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं। इन्होंने बोला कि 5 सेक्शंस है। आप ऐसे समझो कि एक मैथ्स का पेपर, एक रीजनिंग का है, एक इंग्लिश का है, सब में 5-5 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। आपको इन 15 में से 5 क्वेश्चन करना ही करना है। आपकी च्वाइस है, आप किसी से भी कितने भी क्वेश्चन करो, लेकिन सबसे एक एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। मान लो एक क्वेश्चन इसका हो, एक इसका हो, तो 3 इसके हो, 2 इससे, 1 इससे, सबसे मिनिमम एक क्वेश्चन तो लेना ही है। बात समझ में आ गई? मान लीजिए आपने इससे एक क्वेश्चन ले लिया, इससे एक क्वेश्चन ले लिया, इससे कितने लेने पड़ेंगे? 3, है ना। फिर इससे एक ले लें तो इधर से 3, इधर से 1, इधर 3, इधर 1, इधर 1, ये हो गई 3 कंडीशंस। फिर आपने सोचा कि भैया मैं यहां से 2 क्वेश्चन ले लूं, यहां से 2 क्वेश्चन ले लूं तो यहां से 1 हो जाए, फिर वापस 2 1 2, फिर 1 2 2, 3 कंडीशंस ये हो गई। और क्या हो सकता है? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। अरे एक प्रश्न इसका लोगे तो इसका भी 1 लोगे, इसके 3 लोगे, तो ये 3 कंडीशंस हो गई। इसी प्रकार यहां से अगर आपने 2 सवाल ले लिए तो इससे भी 2 ले लिए, इससे भी 1 ले लिया, और कुछ आप जमा ही नहीं सकते। तो टोटल कितनी कंडीशंस बन सकती है? 6 आंसर नहीं आएगा, आंसर अभी दूर है ना। तो आप एक बात समझें कि 1 1 3, 1 1 3, 1 1 3, यानी है तो सब ये सारे। इसका क्या होगा कि 5 में से 1 चुनना है, 5C1, 5C1 और 5C3। अब मैं इसको चाहे ऐसा लिखूं 5C1, 5C3, 5C1, आंसर तो सेम आएगा ना, क्योंकि हो तो तीनों का गुणा ही रहा है ना।
5C1 5C1 5C3, किसी को कहीं भी लिखें आंसर तो सेम आएगा। मतलब जो इसका आंसर आएगा उसका 3 गुना कर देंगे तो वो तीनों का बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर सेम आना है। ठीक इसी प्रकार इधर चलेंगे, साथ में ये हो गया प्लस 5C2 5C2 और 5C1, इसका भी 3 गुना कर देंगे, इसका भी 3 गुना कर देंगे, क्योंकि इनके भी सबके आंसर सेम आएंगे। भाई गुणा करेंगे यहां पे ना, किसी में से आप कुछ भी चुनो, होना तो वो सेम ही है, गुणा तो होना ही है। अब इसको हम करेंगे हल। तो 5C1 मतलब क्या हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर चलें, 5C2 कितना आएगा 10, 5C2 10 और 5C1 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आएगा 250 का 3 गुना 750 और ये आएगा 10 20 25 का 3 गुना ठीक है 10 और 10, अरे यार गुणा आएगा ना, 100 और 5 500 का 3 गुना 1500, और अगर आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो 15 और 7 यानी हो जाएगा 2250। 2250, दिस इज योर आंसर, 2250 ऑप्शन बी। इतने केस बनेंगे। ठीक है, देखो मेन मुद्दा यह है कि 15 सवाल हैं, इसमें से आपको 5 हल करना है, एक इससे तो 3 इससे, फिर हो सकता है 1 3 1 या 3 1 1, ये हो गया। तो 5 में से 1, 5 में से 1, 5 में से 3, ये उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि 3 कंडीशंस हो रही हैं तो 3 का गुणा। फिर हम 2 2 1 2 1 2 और 1 2 2, 5 में से 2, 5 में से 2, 5 में से 1, और ये भी 3 कंडीशंस हैं तो फिर से 3 का गुणा। हल करा, 2250 केसेस बन सकते हैं जहां आप अपनी मर्जी का पसंदीदा सवाल खुद से कर सकते हो। यहां पे ये कवि का तात्पर्य है कहने का। ठीक है, आएंगे भाई, ग्वालियर भी आएंगे। नहीं, यहां कम से कम एक वाला केस नहीं लगेगा, उसके जैसा यहां पे कुछ नहीं है। एक आदमी को 8 में से 5 बार सच बोलने के लिए जाना जाता है, एक पासा फेंकता है, रिपोर्ट करता है कि यह एक 4 है, संभावना है कि क्या यह वास्तव में 4 है। देखो बड़ा गजब का सवाल है, क्या बोल रहे हैं सुनना। एक आदमी के बारे में बोला गया है कि ये 8 में से 5 बार सही बोलता है, 8 में से 5 बार सही बोलने के लिए जाना जाता है। आप इससे 8 बार कोई चीज पूछोगे तो 5 बार सही बोलेगा, 3 बार झूठ बोलेगा। अब इसने एक पासा फेंका, 4 आया, मतलब वो बोल रहा है हमने तो देखा नहीं, वो बोल रहा है कि मैंने पासा फेंका और 4 आया। तो क्या संभावना है कि वो सही बोल रहा है या क्या संभावना है गलत बोल रहा है? भाई कैसे मान ले, क्योंकि वो तो 8 बार में से 5 बार तो सही बोलता है, 3 बार झूठ बोलता है। पासा फेंका, वो बोल रहा है 4 आया। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि क्या संभावना है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आया समझ में? 5/8 सत्य बोलता है ये, है ना, सत्य बोलता है, और 3/8 असत्य बोलता है, यानी झूठ बोलता है ना। ये क्या है? ट्रुथ, और ये है फॉल्स, सत्य और असत्य। समझ आ रही है बात? ओके, चलो अब सुनो, आपको यहां पे क्या करना है, फेवरेबल अपॉन टोटल लेना है। भाई मुझे बताओ, एक आपने पासा फेंका, इस पासे में क्या आया? 4,
4 आने की संभावना क्या है? 1/6। तो 4 आने की संभावना अगर 1/6 है तो ना आने की संभावना 5/6 है ना। और वो बोल रहे हैं कि क्या संभावना है कि यह वास्तव में 4 है। वास्तव में 4 होने का मतलब है कि क्या संभावना है कि वो सही बोल रहा है ना। तो देखो, पासे के 4 आने की संभावना है 1/6, और अगर वो वास्तव में सही बोल रहा है तो हम लेंगे सही, यानी 5/8। ये फेवरेबल हो गया। हमें यह पता लगाना है कि क्या वो सही बोल रहा है। तो 4 आने की संभावना क्या है? 1/6, और सही बोलने की संभावना क्या है? 5/8। लेकिन टोटल में तो हम दोनों पक्ष देखेंगे। टोटल में तो हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, सही भी और झूठ भी। तो हो सकता है कि वो सही बोल रहा हो, या हो सकता है भाई 4 आया लेकिन वो नहीं बता रहा, तो 4 के अलावा कुछ और आ रहा होगा और वो गलत भी बोल रहा होगा। तो ये सत्य का केस हो गया और ये असत्य का केस हो गया। 4 आने की संभावना क्या है? 1/6। सही बोलने की संभावना क्या है? 5/8। 4 नहीं आने की संभावना क्या है? 5/6। और झूठ बोलने की संभावना क्या है? 3/8। टोटल में तो सही और गलत दोनों देखना पड़ेगा ना, सत्य और असत्य दोनों देखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि क्या संभावना है कि वो सही बोल रहा है, वास्तविकता में सही बोल रहा है। तो ऊपर हमने सही का केस लिया, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ऊपर आएगा 5/48, 5/48। नीचे आ जाओ, तो नीचे भी क्या है? 5/48, और उधर है आपका 15/48, है ना। तो ऊपर आपके पास है 5/48, नीचे एलसीएम आपका क्या रहेगा? 48, जो ऊपर चला जाएगा, और 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है भैया, 48 से 48 गया, 5 से 4 बार गया, आंसर इज 1/4, 1/4। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, 1/4। हाँ, आया मजा? हम्म, सही भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। 4 आ भी सकता है, 4 आने की संभावना, 4 नहीं आने की संभावना, सही बोलने की संभावना, झूठ बोलने की संभावना। और ऊपर सही लेंगे तो ऊपर सही, नीचे सही और गलत दोनों, सही बोलने की संभावना, झूठ बोलने की संभावना। उम्मीद है मजा आया होगा आपको इस सवाल में। हम्म, बोलो। ठीक है, यहां पे आपसे क्या कह रहे हैं कवि, वो बात सुनिएगा। 3 स्वतंत्र आलोचकों द्वारा किसी पुस्तक की अनुकूल समीक्षा किए जाने की प्रायिकता 5:2 है। 5:2 है, 4:3 है, और 3:4 है। क्या संभावना है कि 3 समीक्षकों में से अधिकांश पुस्तक के पक्ष में होंगे? देखो, समीक्षा का मतलब होता है इंग्लिश में रिव्यू या क्रिटिक्स, है ना। कोई कहेगा अच्छी है, कोई कहेगा बुरी है। कोई किताब है, आप अगर किसी को दोगे तो भाई या तो वो बोलेगा अच्छी है या बोलेगा बुरी है ना। समीक्षक को दोगे, क्रिटिक्स को दोगे, तो अच्छी या बुरी बोलेगा। तो समीक्षा किए जाने की प्रायिकता क्या है? 5:2। अग 5 और 2 का मतलब क्या है? 7। 4 और 3 का मतलब क्या है? 7। 4 और 3 का मतलब क्या है? 7। अगर उसे किताब अच्छी लगेगी तो 7 में से 5, अच्छी नहीं लगेगी 2/7। यहां किताब अच्छी लगेगी तो 4/7, अच्छी नहीं लगेगी 3/7। यहां किताब अच्छी लगेगी 3/7, किताब अच्छी नहीं लगेगी 4/7। समझ में आ रहा है?
ये अच्छी लगने की बात चल रही, ये अच्छी नहीं लगना, अच्छी लगना, अच्छी नहीं लगना, अच्छी लगना, अच्छी नहीं लगना, ये होता है क्रिटिक्स। कुछ समझ में आया? ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अधिकांश पुस्तक के पक्ष में हो, अधिकतर लोग क्या करें कि बुक को सपोर्ट करें, तो हो सकता है तीनों बुक को पसंद करें। तो भैया ये बोलेगा मुझे तो पसंद है, ये बोलेगा मुझे भी पसंद है, और ये बोलेगा मुझे भी पसंद है। हमें ऐसी कंडीशंस बनानी है कि तीनों किताब के पक्ष में हो। मैंने फिर गुणा लगाना था, 5/7, 4/7 और 3/7, है ना। किताब के पक्ष में अगर तीनों किताब के पक्ष में होंगे तो क्या ऐसा ही होगा? बोलो हां या ना, है ना। अब हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेना है कि अधिकतर लोग पक्ष में हो। तो पहला केस हो सकता है कि तीनों को किताब पसंद आई हो, है ना। अगला केस यह हो सकता है, इसने कहा कि मुझे तो किताब अच्छी लगी, इसने कहा मुझे भी किताब अच्छी लगी, इसने कहा मुझे बेकार लगी, तो इसने क्या कहा कि मुझे तो किताब अच्छी नहीं लगी। ऐसा बन सकता है क्या केस, है ना। भाई तीन में से किसी एक को पसंद ना आए, हो सकता है इसको अच्छी लगे, इसको भी अच्छी लगे, लेकिन इसको अच्छी ना लगे। इसने कहा कि मुझे तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसने अब क्या बोला कि मुझे अच्छी लगी। समझ आ रही है बात? पहले तीनों ने पसंद करी, अब एक ने पसंद करी, दूसरे ने पसंद करी, इसने पसंद नहीं करी। इस बार पहले ने पसंद करी, दूसरे ने पसंद नहीं करी, लेकिन तीसरे ने पसंद करी। अब पहले वाले की बारी है। हो सकता है कि इसको पसंद ना आई हो, लेकिन इसको पसंद हो और इसको भी पसंद हो। बोलो हां या ना, है ना। ये मैक्सिमम केसेस होंगे। तीनों को पसंद हो सकता है तीसरे को पसंद ना हो सकता है दूसरे को पसंद ना हो सकता है पहले को पसंद ना हो। ऐसा केस यहां पे बनेगा। आया आनंद? यस। ओके, चलो नीचे देखो। नीचे सब में 7 3 बार है। 7 का घन 343 होता है, इसकी चिंता ही मत करो। 5 × 4 20 तिया 60, 5 × 4 20 × 4 80, 5 तिया 15 तिया 45, 4 दूनी 8 तिया 24, सबको जोड़ दो, है ना। तो क्या आ जाएगा? 6 4 10 185, और उसमें जोड़ोगे 24 209। आंसर आएगा 209/343। दिस इज योर आंसर। 209 343। ऑप्शन बी इज द आंसर। बोलो। ठीक है, डन है। आया मजा? तीनों को पसंद हो, पहले दूसरे को पसंद, तीसरे को नापसंद, पहले को पसंद, तीसरे को पसंद, दूसरे को नापसंद, पहले को नापसंद, दूसरे तीसरे को पसंद। ये मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं कि अधिकांश लोग पुस्तक के पक्ष में हो, है ना। इससे ज्यादा केस नहीं हो सकते। सही बात है। 343 कहां से आया? 7 का 3 बार गुणा करके देखना, फिर मुझे बताना क्या आया, क्या आएगा। दो उम्मीदवार हैं, इनके दो उम्मीदवार ए और बी के एक ही कंपनी में दो रिक्तियों के लिए प्रकट होते हैं। ए के चयन की संभावना 1/7 है, बी की 1/5 है। उनमें से किसी का चयन ना हो, इसकी संभावना क्या है? एकदम लड्डू सवाल। देखो, ए के चयन की संभावना है 1/7।
बी के चयन की संभावना है 1/5, दोनों का ही चयन ना हो तो 7 में से एक संभावना है चयन होने की, तो नहीं होने की संभावना 6/7। 5 में से एक संभावना चयन होने की, तो नहीं होने की संभावना 4/5। तो भैया 24/35 इनके नहीं होने की संभावना होगी। ये आंसर आएगा। अब बोलो। आनंद मंगल। ठीक है, डन है। अगला, जब एक पासे को फेंका जाता है उस संख्या के मिलने की प्रायिकता क्या होगी जो 4 से बड़ी ना हो, है ना। 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फेवरेबल अपॉन टोटल एक पासे में 6 परिस्थितियां, भाई 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो 4/6 या 2/3। 6 कंडीशंस होती है 4 आने की, 4 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4/36 4/6। 52 ताश की गड्डी है, पत्तों की गड्डी है, एक एक करके 2 पत्ते निकालने हैं, एक पत्ता निकालने के वापस नहीं मिलाना है। पहला पत्ता बादशाह हो, दूसरा पत्ता बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है। पहला बादशाह, दूसरा बेगम हो, तो देखो आप पहला पत्ता निकालोगे, पहला पत्ता आपको बादशाह निकालना है और उसको निकाल के फेंक देना है। फिर अगला पत्ता आपको क्वीन निकालना है। तो देखो पहले 52 पत्तों में से कोई एक चुनोगे, है ना। 52, अच्छा पहले तो ये बताओ कि किंग कितने होते हैं, 4, तो 4 में से कोई एक चुना जाए। हमें क्या लेना है, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना। 4 किंग चुने, 4 में से कोई एक चुना जाए और पूरे 52 में से कोई एक चुना जाए। फिर इसके बाद 4 बेगम में से कोई एक चुनी जाए, लेकिन एक बादशाह को तो तुमने उठा के बाहर फेंक दिया ना, तो अब बचे कितने पत्ते, 52 में से एक पत्ता गया, तो अब 52 में से एक गया, तो अब आपके पास 51 बचा, इनमें से कोई एक चुना जाएगा। आया समझ में। 4 किंग में से एक हाथ में आएगा और 52 में से कोई एक आएगा, फिर इस किंग को उठा के फेंक दिया, तो 4 क्वीन में से कुछ एक आए और एक पत्ता कम हो चुका है, तो 51 में से कोई एक आ जाए। तो 4C1 4 होता है, 52C1 52 होता है, 4C1 4 52 51C1 51, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 से ये उड़ जाएगा, क्या 4 से ये हो जाएगा आपका 13, तो ऊपर यहां 4 बचेगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और एक हो जाएगा 66, तो 4663 ये आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए। बताओ क्लियर है। एंड फाइनली अंतिम सवाल और चैप्टर खत्म। कुछ लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे, वो क्षण आ चुका है। हम्म 52 ताश के पत्तों के एक पैक के से सभी बादशाहों को हटा दिया जाए एवं रेंडम किसी एक पत्ते को चुना जाए, यह पत्ता लाल और काला दोनों होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। हम्म देखो ऐसा कोई पत्ता नहीं होता है, एक पत्ता चुनना है और वो काला भी हो और वो लाल भी हो, ऐसा तो कोई पत्ता ही नहीं होता है भैया। तो संभावना क्या आएगी, 0। ऐसा कोई पत्ता नहीं जो लाल और काला दोनों हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, चलिए इसी के साथ सभी देशवासियों को प्रायिकता चैप्टर समाप्त होने पर मैं बधाई देना चाहता हूं, है ना। फाइनली आपने बहुत सहन करके इस चैप्टर को सीखा। एक बार इसको आपको पूरा और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बनेगा। ये सवाल थोड़ा आड़ा तिरछा तो है, थोड़ा घुमा फिरा के तो दिया जाता है, लेकिन सीख लोगे
तो काम ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ना। देखो कभी भी ध्यान रखो, हमें अच्छा लग रहा है या बुरा, इससे पेपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हर चीज सीखना पड़ेगी, इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए हर चीज सीखो, ठीक है। इसके आगे क्या पढ़ना है वो आपको पता चलेगा। तो कल शनिवार, कल छुट्टी, क्योंकि कल हम जाएंगे किसी स्टूडेंट के घर, और संडे तो छुट्टी रहती है। मंडे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो कल आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और रिवीजन करने के अलावा कुछ और पढ़ना है वो पढ़िए, दूसरा चैप्टर कवर करिए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए, और मिलते हैं हम लोग मंडे, और इस नए चैप्टर को अब शुरू करते हैं। और नया क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इंदौर के आसपास हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, हो सकता है कल आपके घर ही आ जाएं, ठीक है। और घर आने का उद्देश्य समझो, घर आने का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल आपकी जो पढ़ाई है, क्या चल रहा है, कैसा है, बस आपसे बातचीत